अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 25 अक्टूबर 1985 को एमिरेट्स का आगाज़ हुआ था। दुबई से पहली फ़्लाइट जो है वो कराची के लिए आई थी। दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं, जो वहाँ के वली अहद हैं, हमदान बिन मोहम्मद, कल उन्होंने इस दिन के हवाले से सेलिब्रेशन करते हुए एमिरेट्स के 40 साल मुकम्मल होने पर एक सोशल मीडिया ऐप फेसबुक के ऊपर लिखा और उसको एंजॉय करने के लिए उसके 40 साल कह लें कि मुकम्मल होने पर अपनी कौम को मुबारकबाद दी और अपनी जो एयरलाइन है उसको बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन नीचे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो आप देखेंगे आगे चलकर, जिस पे उन्होंने अपने जो वली अहद हैं, पाकिस्तानियों के भी थे, वहाँ के भी लोगों के थे, उन्होंने थोड़ी करेक्शन की। क्योंकि वली अहद ने जो लिखा था, उन्होंने लिखा था जनाब कि एमिरेट्स ने अपना पहला फ़्लाई किया दुनिया के लिए। तो नीचे लोगों ने जो कमेंट्स कर रखे थे, उन्होंने कहा जी पहला फ़्लाई दुनिया के लिए नहीं, पहला फ़्लाई किया था कराची के लिए। पूरा मामला है क्या, एमिरेट्स का क़याम और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का उसमें क्या रोल था, ये आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, 40 साल पहले जनाब दुबई इस तरह से डेवलप नहीं था, एमिरेट्स इतनी तरक्की नहीं कर चुका था। वहाँ की एयरलाइन जो आपके सामने है, जो आज दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइन है, इसका फ्लीट साइज़ इस टाइम 260 है, दुनिया के 148 डेस्टिनेशन पे जाती है। आप उसकी टाइमिंग देख लें, जहाज़ में मिलने वाली सहूलियात देख लें, जहाज़ के मॉडल देख लें, जिद्दत देख लें, दुबई का एयरपोर्ट देख लें। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसका आगाज़ जो है वो आज से 40 साल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मदद से हुआ था। और आज जनाब दुबई बेहतरीन डेस्टिनेशन है और एमिरेट्स दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बन चुकी है। पाकिस्तान का जो रोल है वो ये है कि जनाब 1985 में जो दुबई की हुकूमत है, क्योंकि उस टाइम लीडिंग एयरलाइंस में दुनिया की शामिल थी। दुनिया के सिलेबस में जिस तरह माल्टा का सिलेबस है, बताया जाता है कि PIA उनके सिलेबस का हिस्सा है, हमने उनको भी फैसिलिटेट किया। हमने UAE की जो एयरलाइन है इसको भी हमने खड़ा करने में, और दुनिया की कई इस तरह की एयरलाइंस है जिनको हमने कहीं ना कहीं मावनत फराम की है। तो जनाब ये पहली जो परवाज़ जो दुबई से जिसने उड़ान भरा था कराची के लिए, आज भी जो एमिरेट्स का कोड है वो EK इसी मुनासबत से रखा जाता है। कोई भी जो फ़्लाइट है एमिरेट्स की, आज भी देख लें उसका जो फ़्लाइट नंबर होगा EK 001 होगा, EK फ़्ला इसका कुछ ना कुछ उसके आगे पीछे लगता होगा। ये फ़्लाइट थी जनाब EK 600 जिसने उड़ान भरी थी दुबई से कराची के लिए। जहाज़ PIA का था जिसका मॉडल था 737 बोइंग। अमला PIA का था, पायलट PIA के थे, केबिन क्रू PIA का था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो सारा PIA के पास था। तो जो जहाज़ इसको लीज़ पे लिया गया था, इसकी लीज़ के साथ साथ पूरा अमला भी लीज़ पर लिया गया, पूरे अमले के साथ इस जहाज़ को लीज़ पर लिया गया था और पहली फ़्लाइट जो है पाकिस्तान ने इसको ऑपरेट किया था। अब जो हमदान बिन मोहम्मद साहब जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, जो आगे जाके फ्यूचर में दुबई के हुक्मरान बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, तो जनाब ये जो साहब हैं इन्होंने इसकी अपनी एयरलाइन के 40 साल मुकम्मल होने पर एक सोशल मीडिया पे अपनी खुशी का इजहार किया कि 40 साल मुकम्मल हो गए हैं। दुनिया के लिए ये कितनी बड़ी कह लें कि मिसाल है कि 40 साल पहले बनने वाली एयरलाइन आज दुनिया की सफ़े अव्वल की टॉप मतलब एयरलाइन बन चुकी है। हमने आज के दिन फ्लाई किया था दुनिया के लिए, जहाँ नीचे लोगों ने उनको बहुत सारी मुबारकबाद दी है, बहुत सारी उनके लिए वेल विशेस की हैं। वहीं बहुत सारे लोगों ने एक करेक्शन भी की है कि जनाब आप यहाँ पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तस्करा करना भूल गए, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मावनत से ये पूरा मामला हुआ था। पहली फ़्लाइट ने उड़ान भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मावनत से ही भरी थी। तो डिफरेंट नौयत के नीचे हमने कमेंट देखे हैं। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि वो इस फ़्लाइट में भी सवार थे, उन्होंने जनाब दुबई से कराची तक का सफ़र किया था। बहुत सारे लोग उसके बाद भी इब्तदाई तौर पर जब ये फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ था, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुंबई के लिए भी दूसरी तीसरी फ़्लाइट गई थी, उसका भी लोगों ने हवाला दे रखा है। तो यहाँ पे जनाब एक जो बात ये माइंड में आती है वो यही है कि बिलाशुबा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक पूरा इसका एक हिस्ट्री है इसकी, बड़ा इन्होंने काम किया। लेकिन आज हम किस जगह मौजूद हैं इस पे थोड़े से कह लें कि सवालिया निशान है। ऑन द अदर साइड कराची में आज बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक सरमनी होती है जिसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता है। जो UAE के कौंसल जनरल वो आते हैं और वो पूरा का पूरा याद करते हैं जो चीज़ उनके क्राउन प्रिंस जो है, जो वहाँ के वली अहद हैं, जो वो भूल गए हैं, उसका तस्करा सामहो आके जो है आज कौंसल जनरल ने किया। पाकिस्तानी एयरलाइन का भी शुक्रिया अदा किया, उस पूरे वाक़े को भी याद किया और बताया कि किस तरह EK 600 जो पहली परवाज़ थी एमिरेट्स की, उसको उड़ान भरने में पाकिस्तान ने मावनत की। इस मौका पर जनाब जो बोइंग 777 प्रीमियम इकॉनमी की कुछ चीज़ें थी उनका भी बताया गया। ये भी बताया उनके कौंसल जनरल साहब ने कि आज के दिन तक इन 4 दहाइयों में 87,000 परवाज़ें 1.9 करोड़ तकरीबन 2 करोड़ लोगों को लेकर दुबई और कराची के माबैन सफ़र कर चुकी हैं। तो ये कह लें कि पाकिस्तान के लिए प्राइड की बात है और ये हमारे शानदार जो माजी है
ये उसकी अक्कासी कर रही है कि किस तरह हम दुनिया में किन किन शोबों में लीड कर रहे थे, और साथ साथ हमें झंझोड़ने के लिए भी काफ़ी है कि जनाब हम आज किस जगह खड़े हुए हैं। और एक अच्छी चीज़ आज हमने देख ली कल जो हुई थी कि बरतानिया मैनचेस्टर के लिए पहली फ़्लाइट भी चली गई बहुत सी मुश्किलात के बाद। अब एक बहुत ही डिप में जाके सामो पीआईए थोड़ा रिवाइवल की जानिब जा रहा है, और रिवाइवल का एंड जो हमें नज़र आता है वो उसकी हमें सामो निश्कारी नज़र आती है। थैंक यू सो मच।